गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, जैसा कि आप सभी को पता, बाबा जी महाराज जी ने हाल ही में डेरा ब्यास में सवाल जवाब किए, जिनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब है जो हम आप जी के लिए लेकर आए हैं जी। सत्संग चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, पहला सवाल है कि बाबा जी, क्या बच्चे जो होते हैं वो कर्म से होते हैं? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब कर्मों के कारण ही होता है। देखिए, बाबा जी महाराज जी ने आगे बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया कि सुख दुख, रिश्तेदार, बच्चे, सब कुछ पिछले कर्मों की वजह से मिलते हैं। एक बुजुर्ग जी थे जिन्होंने पूछा, बाबा जी मैंने अपनी सभी जिम्मेवारियां पूरी कर ली है, कि अब मुझे बाहरी सेवा करनी चाहिए या सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए? सत्संग जी, कुल मालिक ने समझाया, बेटा बाहर की सेवा तो माहौल बनता है, यानी कि बाहर की सेवा से तो केवल माहौल बनता है। अगर कोई असल सेवा है तो वह है भजन सिमरन की सेवा। इसलिए मालिक ने जितना समय दिया है उसको मालिक की भक्ति में जरूर लगाना है। सत्संग जी, अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी जो सेवादार आपके साथ रहते हैं वो कितनी लक्की, यानी कितनी किस्मत वाले हैं, वो आपके इतने करीब से हर रोज दर्शन करते हैं। सत्संग जी, बाबा जी ने समझाया, बेटा दर्शन तो हमें अंदर से करने हैं, इस बूढ़े दर्शन करके क्या मिलेगा, यानी कि इस शरीर के दर्शन करके आपको क्या मिलेगा? असल दर्शन तो तब होंगे जब अपने अंदर मालिक को महसूस करेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या रिश्ता है? तो बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि बेटा, जैसे किरण का संबंध सूरज से होता है, मतलब किरण सूरज का अंश है, ठीक वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं परमात्मा के बगैर, जिस प्रकार की किरण का अस्तित्व सूरज के बगैर नहीं होता। अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता और ना ही बुरा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा हो जाता है, जिस वजह से मैं बड़ा ही परेशान और दुखी रहता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा नानक दुखिया सब संसार। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा हमने तो सही तरीके से चलना है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करना, मालिक अपने आप सब संभाल लेता है। अगला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरे पति की डेथ बहुत जल्दी हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। हमारी शादी के कुछ साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी और मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला, और आज आपकी कृपा से मेरे बच्चे आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और आज आपने अपने साथ बात करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक अगर कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ और देता जरूर है, इसलिए मालिक पर हमेशा भरोसा रखो। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम अपने बच्चों को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और दूर होने की वजह से हम बच्चे से मिल नहीं पाते हैं, जिस वजह से मन बड़ा परेशान रहता है, उसमें एक उदासी पन सा आ जाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा मकसद तो सेवा करना है, बच्चे पास नहीं है तो किसी और तरह की सेवा कर लेनी चाहिए, जिससे मन हल्का होता है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरी हिंदी की टीचर पर दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा, क्यों, क्या उसके पेट में दर्द रहता है? तो लड़की कहने लगी, नहीं बाबा जी, वो तो बहुत अच्छी है। तो बाबा जी ने मजाक में वचन बोलते हुए कहा, क्या वो अच्छी है? फिर बाबा जी ने अपने स्कूल की बात को याद करते हुए बड़े प्रेम प्यार से कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं शाह और पा में फर्क नहीं समझ पाता था। तो हमारी हिंदी की टीचर कहती थी, जब मैं पेट पर हाथ रखूं तो समझ जाना मैं पा कह रही हूँ। और फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी अगर पति बात ना माने तो क्या करना चाहिए? सत्संग जी, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा एक बेलन ले लो और अच्छी तरह से धुलाई कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी। सत्संग जी, फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी मुझे सीए की करनी है। ओ तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा सीए करके क्या इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगी? और बन गई तो हमें भी नोटिस भेज देगी।
तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा जी, आपको नहीं नोटिस भेजूँगी। तो बाबा जी महाराज जी ने हँसते हुए कहा, फिर ठीक है। साथ संगत जी, तो यह सुनकर सारी संगत हँसने लगी। एक बहन जो कि बहुत ही प्रेम पूर्वक बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी आपका शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था। आज जब डेरे आ रही थी तो बाबा जी कहने लगे कि क्या नहीं सोचा था? तो वहाँ बहन कहने लगी, सोच कर आई थी कि बाबा जी के दर्शन हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, आज आपने बात करने का मौका भी बख्श दिया, इसलिए आप जी का बार-बार शुक्रिया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा शुक्रिया लफ्ज़ों में नहीं होता, शुकराना करना है तो बस भजन सिमरन करना। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझे जब लेने आओगे तो अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाना। सत्संग जी, तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा हमें तो नाम रूपी जहाज में बैठकर जाना है और मालिक अपने प्यारों को कभी भी ऐसा अकेला नहीं छोड़ता और उस जहाज में जरूर लेकर जाता है। सत्संग जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी परमात्मा कहाँ है और परमात्मा क्या है? तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया, बेटा परमात्मा सबके अंदर है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें परमात्मा का अपने अंदर होने का एहसास होता है। परमात्मा अंदर से ही मिलेगा और परमात्मा क्या है ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में, किस रंग में, किस अवस्था में देखना चाहते हैं। जब जैसे हम देखते हैं कि हमें प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, अगर हमारा दायरा छोटा होगा तो हम सोच बैठते हैं कि प्रकाश तो किरण से आ रहा है। लेकिन जब हम असल अवस्था में आ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि किरण की हस्ती तो सूरज से जुड़ी हुई है और ये जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है ये सूरज से आ रहा है। सत्संग जी, फिर एक लड़का बाबा जी से बड़े ही अच्छे तरीके से पूछने लगा, बाबा जी अगर हम किसी के भले के लिए झूठ बोलते हैं तो क्या ऐसा करना ठीक है? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी। अब हम ये सोचें कि किसी के भले के लिए हमने ऐसा किया है तो जो चीज गलत है वो सही कैसे हो जाएगी बेटा? इसलिए ऐसी सिचुएशन में चुप रहने में ही अच्छाई और भलाई है। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरी सूरज चढ़ने लगती है और मुझे प्रकाश भी दिखाई देने लगता है और धुन भी सुनाई देने लगती है, तो मुझे प्रकाश की तरफ ध्यान देना चाहिए या धुन को सुनना चाहिए? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा हमें तो बस सिमरन करते रहना है, ध्यान को किस ओर लगाना ये हमारे बस की तो बात है ही नहीं। हमारा काम तो बस भजन सिमरन करना है, परखों में नहीं पड़ना। बस आप जी भजन सिमरन करते जाना है। फिर एक लड़की रोते हुए कहने लगी, बाबा जी हम आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरा भी कौन है मेरी संगत के अलावा, ये सारी संगत ही तो मेरा परिवार है। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने कितने प्रेम प्यार से सवालों के जवाब दिए और संगत को एक पल भी महसूस नहीं होने दिया कि वह घर से दूर है। जब हम बाबा जी महाराज जी के भंडेरे में जाते हैं, वहाँ सत्संग सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम के हिस्सा बनते हैं, उस समय लगता है कि वाकई में हमने इस मानव देह में आकर बहुत ही अच्छा कार्य किया और हमें हमारे सौभाग्य से ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले जिनके सवालों के जवाब भी ऐसे लगते हैं मानो गीता की वाणी हो। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी के अमृत भरे वचन को सुनकर रूह को तसल्ली मिलती है, ऐसा एहसास होता है कि हमने रब को पा लिया। सत्संग जी, इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आप जी के सामने प्रस्तुत किए, जो कि डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी ने फरमाए थे जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया।